एक आंकड़ा आपको चौंका देगा। हिमालय में हर 1 किलोमीटर सड़क बनने में 50 पेड़ कटते हैं और साथ ही 18,000 क्यूबिक मीटर के करीब मलबा उत्पन्न होता है, जो 1,000 ट्रकों को भरने के लिए काफी है। अब सोचिए, बन रही हजारों किलोमीटर सड़कों का ये लाखों करोड़ों टन मलबा आखिर जाता कहां है? जवाब है हमारी नदियों में, और ये हमारे लिए एक टाइम बम बन रहा है। नमस्ते, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। पिछले वीडियो में हमने पहाड़ काटने के अदृश्य खतरों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े और खतरनाक बाई प्रोडक्ट की, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो है डेब्री या फिर मलबा। आज हम जानेंगे कि कैसे ये हमारी नदियों को भर रहा है और भविष्य की बड़ी आपदाओं को जन्म दे रहा है। चार धाम जैसी बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो हम करोड़ों टन मलबे की बात कर रहे हैं। ये इतना मलबा है जिससे कई आर्टिफिशियल पहाड़ बनाए जा सकते हैं, परंतु हमारे पास इस मलबे के सुरक्षित निपटान का कोई प्लान नहीं है। तो सबसे सस्ता, सरल और खतरनाक तरीका अपनाया जाता है। इसे सीधे ढाल पर लुढ़का दिया जाता है, नीचे नदी में फेंक दिया जाता है। ये आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड वाला रवैया हमारी नदियों को मार रहा है। ये मलबा नदियों को 3 तरीके से बर्बाद करता है। सबसे पहले रिवर बेड एग्रीडेशन। ये मलबा बहकर नदी नालों में पहुंचता है और नदी के तल पर बैठ जाता है, जिससे नदी का तल धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, यानी नदी उथली हो जाती है। इसकी पानी को बहाकर ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा, इंक्रीज फ्लड फ्यूरी। अब नदी उथली हो गई है, जिस वजह से हल्की सी बारिश में भी बाढ़ आ जाती है। और तीसरा, रिजर्वायर सिल्टेशन, यानी बांध में गाद भरना। ये मलबा बहकर हमारे रिजर्वायर्स में पहुंचता है, जिससे उनकी उम्र और क्षमता दोनों कम होती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है कि इस मलबे को एक समस्या की जगह एक रिसोर्स के रूप में देखा जाए। सबसे पहले सरकार को हर प्रोजेक्ट के लिए नदी से दूर सुरक्षित स्थान पर मॉक डिस्पोजल साइट बनानी चाहिए और निकले हुए सारे के सारे मलबे को इस स्थान पर डिस्पोज करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरा और सबसे अच्छा कदम है रीयूज एंड रिसाइकिल। इस मलबे को विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे भरान है, निर्माण है, उसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इससे हम पहाड़ों को और ज्यादा खोदने से बचेंगे और साथ ही इससे ये मलबा भी ठिकाने लग जाएगा। परंतु इसके लिए एक मजबूत नीति और जन दबाव की जरूरत है। नदी किनारे 2 ठेकेदार सड़क बना रहे थे, राम सिंह और श्याम सिंह। राम सिंह ने पैसे बचाने के लिए रात के अंधेरे में चुपचाप सारा मलबा नदी में डाल दिया। अगले साल बरसात में अचानक बाढ़ आई और इस मलबे की वजह से नजदीक का जो गांव था वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं श्याम सिंह पर सरकार और लोगों ने दबाव बनाया। मजबूरी में उसे सड़क बनाने में उत्पन्न हुआ सारा का सारा मलबा डंपिंग साइट में डालना पड़ा। कुछ समय के बाद एक स्थानीय युवक किशन ने डंपिंग साइट के पास स्टोन क्रशर लगाया और बिल्डिंग मटेरियल बनाकर बेचने लगा।
राम सिंह की लापरवाही ने जहां आपदा को जन्म दिया, वहीं श्याम सिंह पर बने दबाव और किशन की समझदारी ने एक नए अवसर को पैदा किया। किशन की तरह एक जागरूक नागरिक बनिए, नदियों को डंपिंग ग्राउंड बनाने से रोकिए। अगली बार जब आप कहीं पर भी अवैध डंपिंग देखें तो उसकी फोटो लें, वीडियो बनाएं, अधिकारियों को सूचित करें। याद रखिए, यह हमारी नदियों को और हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इस वीडियो को शेयर करें और इस मुहिम का हिस्सा बनें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आज जो मलबा हम नदियों में डाल रहे हैं, कल को यही मलबा बाढ़ बनकर हमारे घरों में घुसेगा। जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।